हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द थर्ड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इल्यूमिनेशन मॉडल दैट वाज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। तो कल मैंने आपको बताया था कि देयर वर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन इल्यूमिनेशन मॉडल दैट वी नीड टू कंसीडर। फर्स्ट वन वाज डिफ्यूज इल्यूमिनेशन और एम्बिएंट लाइट, सेकंड वन वाज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड थर्ड वन वाज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। और कल हमने कवर किया था बेसिक्स ऑफ द illumination and shading. We have seen the importance of illumination and shading. We have understood the complexities that were involved uh, to model the illumination and shading. We have seen that we have challenges like we have to model the interreflections. Basically, what were the interreflection? Interreflection होता है आपका कि light is not coming from the direct light source, but an object surface is experiencing the reflection coming out from others and others object surface, other object surface. Okay, so basically in a room full of multiple surfaces, बहुत सारे सर्फेसेस होंगे जिन जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे अपनी लाइट को, और वो रिफ्लेक्शन किसी और ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा होगा। तो हाउ डू वी एक्सपीरियंस, हाउ डू वी मॉडल दैट पर्टिकुलर इफेक्ट? सो दैट इज टर्म्ड एज इंटर रिफ्लेक्शंस। और इसी को हमने इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए वी हैव यूज द कंसेप्ट ऑफ एम्बिएंट लाइट, वेयर एम्बिएंट लाइट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द बैकग्राउंड लाइट। ओके, तो बैकग्राउंड लाइट जो होती है वो इसी तरीके का इफेक्ट होता है कि आपके रूम में जितनी भी, बिकॉज देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस inside a single room or a single area. So that would make it that would make the background effect, okay, collectively. So ambient light was one such concept through which we try to model that inter-reflection. Okay. Second was diffuse reflection. और diffuse reflection में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे surfaces होते हैं जिनको हम diffuse surfaces या Lambertian surfaces कहते हैं, such as आपका मूवी थिएटर्स की स्क्रीन हो गई, प्रोजेक्टर की स्क्रीन हो गई, या फिर आपका सैंड हो गया, कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं कि ये जो इन पे जो illumination होता है that would be equal from all the directions. So basically for ambient light the only factor that needs to be considered is the surface property. That means whether we are talking about the matte surface or the shiny surface. Okay, वहां पर हमारा एम्बिएंट लाइट में व्यूअर के डायरेक्शन पर या लाइट सोर्स के डायरेक्शन पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता। Now in diffuse reflection, if you remember this type of diagram I have shown you, जहाँ पर ये R vector नहीं था, ठीक है, there were only three vectors involved. S, that is the direction of light source, N is the surface normal and B is the viewing direction. ठीक है, तो यहाँ पर surface normal और N के बीच में थीटा का एंगल था। और अगर आपको इक्वेशन भी याद है तो इक्वेशन थी आपकी I is equal to IS multiplied by KD multiplied by cos theta. So the direction of the light source was relevant in the case of diffuse reflection, but the viewing direction is irrelevant. तो वहां पर हम इसीलिए कहते हैं कि ऑन द डिफ्यूज सरफेस जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपका इक्वल होता है, बिकॉज इट द यहाँ पर हम यूज करते हैं पॉइंट लाइट सोर्स जो कि यूनिफॉर्मली लाइट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हम सन की बात कर रहे थे, तो जो सन होता है इट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स द लाइट। ओके, so on a diffuse surface we experience the same amount of illumination from any viewing direction. Now the third type of reflection is specular reflection. एंड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो शाइनी सरफेस पे करते हैं। तो अगर आप किसी भी शाइनी सरफेस को देखें, और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है स्पेक्युलर सरफेस का मिरर। सो मिरर इज द परफेक्ट स्पेक्युलर सरफेस। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है जब भी आप किसी भी शाइनी सरफेस पे लाइट को हिट करवाते हो, तो
that surface will reflect almost all of the light that has been fallen to that particular surface. All the light gets reflected, mostly all of it gets reflected. इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस कि वो उसकी क्या प्रॉपर्टी है. अगर मिरर है तो ऑलमोस्ट सारी आपकी लाइट जो है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो इस इफेक्ट को हम ये कह सकते हैं कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है. और shiny surfaces reflects light unequally in different directions. It is just opposite to the diffuse reflection. Diffuse reflection में आप जिस भी एंगल से देखें आपको illumination सब जगह पे इक्वल दिखता है, while shiny surface में आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा लाइट का. ये आपको पता भी होगा कि जब आप किसी शाइनी सरफेस पे देखते हो, आप किसी, जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी शाइनिंग एप्पल को देख रहे हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो you will experience a shiny spot. Okay, so एक जगह पर आपको कुछ white spot दिखेगा. किसी भी आप metallic surface को एक direction पे देखोगे, you will experience all of the brightness is concentrated to a certain point. Okay, that is considered as the specular reflection because maximum light आपकी वापस reflect हो जाती है और कुछ ही light आपकी observe हो पाती है. ये depend करता है कि हम किस type के shiny surface की बात कर रहे हैं. Okay, now mirror is the perfect example of shiny surface. As I have told you कि mirror जो है वो आपका एक perfect specular surface का example है. इसके अलावा भी हमारे कुछ non perfect non mirror examples हो सकते हैं, जैसे कि कुछ भी आप metallic shiny metals को ले लीजिए या silver और gold coated metals को ले लीजिए, shiny plastics को ले लीजिए, कुछ ऐसे जैसे एप्पल है या कुछ भी कोई भी shiny surface जो होगा, that would experience the specular surface. Okay, the specular reflection is the white highlight reflection seen on a smooth shiny surface. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी लाइट जो है हिट करती है किसी भी shiny surface को, तो you will experience the concentrated by brightness on a particular point. That is specular reflection. Basically, it depends on the surface orientation and wear direction. Now look at this figure. So in this specular reflection, we are using the vector S, that is the vector of the light source. Okay, N is the surface normal, V is again viewing direction. So ये तीन तो आपके पुराने वाले ही हैं. We have introduced a new type of vector, that is R. Okay, so R is known as the reflection vector, and R is basically the vector that gives the direction where all of the light gets reflected. Okay, so वो हम R के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एंगल बन रहा है आपका नॉर्मल वेक्टर N और S के बीच में, सेम एंगल आपका रिफ्लेक्शन वेक्टर और N के बीच में भी बन रहा था. Here R and S are all inlined in a single plane where viewing direction जो होगी वो कहीं भी हो सकती है. तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आई हैव इनलाइंड इट इन अ प्लेन बट इन अ 3 डायमेंशन. व्यूइंग वेक्टर जरूरी नहीं है आपका कि इन वेक्टर्स के साथ इनलाइन होगा, ठीक है, बट R and S would be inlined. Okay, so this is the difference between specular and diffuse reflection basically. So let's suppose this is a specular surface. Okay, specular surface, let's say the example of mirror. So यहाँ पर कोई भी light आपकी incident हो इस पे, ठीक है, so it will get reflected like this. Okay, so mostly concentrated होकर एक direction में चली जाएगी light. While diffuse reflection में ये light आपकी incident हुई, this particular line is representing the light incident upon this diffuse surface. That is, I have taken the example of sand. तो लाइट यहाँ पे पड़ रही है और ये इक्वल हर डायरेक्शन में जो होगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो यहाँ पर लाइट जो आ रही है इस तरीके से कंसंट्रेट होकर के रिफ्लेक्ट हो रही है, while in diffuse reflection equal amount of light would be reflected in every direction. So you would experience the
similar illumination in all the direction in the case of diffuse reflection. Okay, while in the case of specular reflection, the specular surfaces provides the unequal reflections. Okay, so that's all for today. Now next we would start the type of models. Okay, so for specular reflection there is Phong model, or so there are different types of model that we will study in further lectures. Thank you.